हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें कि मैं कवर करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करने के लिए मैं आपको सुनाने वाला हूं एक छोटी सी स्टोरी। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि ट्रिक्स टू लर्न ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। सीपीसी के जो ऑर्डर्स हैं इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं। पहले ऑर्डर्स को लर्न करना होता है, उसके बाद ही हम उन ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स है उनको प्रॉपर्ली लर्न कर सकते हैं। तो जुडिशरी एस्पिरेंट्स की ये बहुत एक बड़ी क्वेरी होती है कि सर 51 ऑर्डर्स हैं, इन सारे ऑर्डर्स को हम कैसे लर्न करें। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा मेथड बनाया है, एक ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस मेथड को फॉलो करके आप सीपीसी के ऑर्डर्स को इजीली लर्न कर सकते हो और कभी भी आप ऑर्डर्स का सीक्वेंस भी जो है वो नहीं भूलोगे। वो क्या है सीक्वेंस, वो क्या है स्टोरी, उसी के बारे में आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए मैं यहाँ पे ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बताने वाला हूं। यानी कि मैं एक साथ 51 ऑर्डर्स कैसे लर्न करने हैं ये आपको नहीं बताऊंगा। सबके लिए मेरे पास एक अलग अलग स्टोरी है और अलग अलग स्टोरीज को कवर करके और सीपीसी के ऑर्डर्स को डिवाइड करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें फर्स्ट 10 ऑर्डर्स जो है वो किस तरीके से लर्न करने हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्डर नंबर 1 से शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो ऑर्डर नंबर 1 आप सब लोग जानते हैं कि सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। तो ये ऑर्डर 1 किसके बारे में है, ये ऑर्डर 1 जो है ये बात करता है पार्टीज के बारे में। अब जब तक पार्टीज नहीं होंगी तब तक कोई सूट होगा ही नहीं। और पार्टी से यहाँ क्या मतलब है, जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, नेसेसरी पार्टी है, प्रॉपर पार्टी है, यानी कि उचित पक्षकार, आवश्यक पक्षकार, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 1 में पढ़ते हैं। तो ऑर्डर नंबर 1 में काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, रूल नंबर 13, रूल नंबर 10, रूल नंबर 8 जो रिप्रेजेंटेटिव सूट का, इन सब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। इनके जो रूल्स क्या क्या है, रूल्स क्या क्या कहते हैं, उनको मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने लाइव सेशंस में ऑर्डर के जो रूल्स हैं उनको भी लर्न करवाया है। तो अब हमारे चैनल का जो लाइव सेक्शन की प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको मेरे अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू इन ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली लर्न करवाया है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि देखो, फर्स्ट वन इज व्हाट, ऑर्डर नंबर 1 जो बात करता है पार्टीज। जब तक पार्टीज नहीं हो, तब तक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट नहीं होता, तब तक कोई सूट आगे चलता ही नहीं है, सूट की शुरुआत होती ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट हमें चाहिए पार्टीज, और पार्टीज के बाद वो पार्टीज क्या करती हैं, अपने सूट को फ्रेम करती हैं। यानी कि उन्हें जो भी उन्हें रिलीफ चाहिए, जो भी उन्हें रेमेडीज चाहिए, उनको वो फ्रेम करती हैं। अपने उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको वो करती है फ्रेम। और फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में किस में लिखा हुआ है, फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में बात करता है ऑर्डर नंबर 2। सो ऑर्डर नंबर 2 यहां पे किसके बारे में है, ऑर्डर नंबर 2 बात करता है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में, और यू कैन कॉल इट फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो ऑर्डर नंबर 2 में हमने इसको कवर कर लिया। तो सबसे पहले हमने बात की कि ऑर्डर नंबर 1 में पार्टीज होती हैं और पार्टीज अपने सूट को फ्रेम करती हैं। और पार्टीज जो अपने सूट को फ्रेम करती हैं उसके बाद उन्हें कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में जाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है किसकी, उन्हें यहाँ पे जरूरत पड़ती है एजेंट्स की या प्लीडर की। तो उन्हें अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है ऑर्डर नंबर 3 में। ऑर्डर नंबर 3 अब आएगा, और ऑर्डर नंबर 3 हमें बताएगा कि अब पार्टीज को यहाँ पे कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए, अपने सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स की पार्टीज को जरूरत पड़ेगी। तो अब पार्टीज को जरूरत पड़ती है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिनको हम कहते हैं हिंदी में अभिकर्ता या प्लीडर कहते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। इनको पार्टीज अपॉइंट करती है और इनके थ्रू अब पार्टीज क्या करती हैं, कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर 4 को देखें तो ये देखिए ऑर्डर नंबर 4 किस बारे में है। सो ऑर्डर नंबर 4 जो है ये बात करता है अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। तो ऑर्डर नंबर 4 यहां पे आप सीपीसी का देखेंगे। सो दिस ऑर्डर इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो ये हमारे 4 ऑर्डर्स हो गए, और 4 ऑर्डर्स को लर्न करने के लिए हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई।
पार्टीज ने सूट को फ्रेम किया, एजेंट को बुलाया, प्लीडर से बात करी और प्लीडर ने ले जाकर सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया किसमें, ऑर्डर नंबर 4 में। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है कि सीपीसी में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26। ये जो सेक्शन नंबर 26 है, 26 है, इसमें अगर आप 6 में से 2 को माइनस करोगे तो आएगा 4। तो 26 जो है उसका कनेक्शन किससे है, इस ऑर्डर नंबर 4 के साथ में है। तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। और सीपीसी में सेक्शन नंबर 26 को मैं कहता हूं स्पेशल 26। स्पेशल 26 क्यों कहता हूं, क्योंकि वही वो सेक्शन है जो कि बात करता है वाद संस्थित करने के बारे में, यानी कि सूट को इंस्टीट्यूट करने के बारे में वो सेक्शन बात करता है। तो ऑर्डर नंबर 1 में पार्टीज को देखा हमने, ऑर्डर नंबर 2 में पार्टीज ने सूट को फ्रेम किया, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस थी, शिकायतें थी, कॉज ऑफ एक्शन था, उन सबको पहले पार्टीज ने फ्रेम किया। उसके बाद में रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर को बुलाया, ऑर्डर नंबर 4 में सूट को इंस्टीट्यूट किया। और आप सब लोग जानते हैं कि जब सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है उसके बाद कोर्ट में क्या होता है, तो उसके बाद कोर्ट की साइड से समन्स इशू किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउ लेट्स कम टू ऑर्डर नंबर 5। तो ऑर्डर नंबर 5 अब किसके बारे में बात करता है, ऑर्डर नंबर 5 जो है वो बात करता है समन्स के बारे में। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 5, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें कि आप 30 के अराउंड इसमें रूल्स है जिनको आप देखते हो, जो बात करता है इश्यू ऑफ समन्स के बारे में और सर्विस ऑफ समन्स के बारे में ये ऑर्डर बात करता है। तो ऑर्डर नंबर 5 में हम समन्स के टॉपिक को देखते हैं। ऑर्डर नंबर 4 में सूट को इंस्टीट्यूट किया और ऑर्डर नंबर 5 में कोर्ट ने समन्स इशू करके सामने वाली पार्टी को बुलाया। अब ये जो पार्टीज समन्स इशू करने के बाद में जो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ये पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, तो अगर हम बात करें ऑर्डर नंबर 5 में समन्स इशू हो गया है, अब पार्टीज को कुछ रिटर्न वर्क करना होगा, समन तो इशू हो ही गया है। तो ये देखिए, अब ये जो रिटर्न वर्क पार्टीज करती हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं प्लीडिंग्स, यानी कि जिसको हिंदी में अभिवचन कहा जाता है। तो प्लीडिंग जिसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, प्लीडिंग के बारे में हम यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर नंबर 6 है ये अब प्लीडिंग या अभिवचन के बारे में बात करता है। सो हियर कम्स ऑर्डर नंबर 6 और ऑर्डर नंबर 6 में हम बात करते हैं प्लीडिंग्स के बारे में। अब आप लोग मुझे बताइए कि प्लीडिंग में क्या क्या आता है। प्लीडिंग, अगर आप प्लीडिंग का मीनिंग यहाँ पे ऑर्डर नंबर 6 में पढ़ेंगे तो ऑर्डर नंबर 6 के रूल नंबर 1 में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो प्लीडिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, प्लीडिंग के बारे में इतना लिखा हुआ है, अभिवचन के बारे में इतना बताया गया है कि प्लीडिंग में 2 चीजें आती है, इसमें आता है प्लेंट और प्लेंट के साथ साथ इसमें आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसमें हम किसको शामिल करते हैं, तो प्लीडिंग में हम यहाँ पे शामिल करते हैं किसको, ये देखिए प्लीडिंग में शामिल किया आता है यहाँ पे प्लेंट को। ऑर्डर नंबर 7 इसके बारे में बात करता है। तो प्लीडिंग में हमने शामिल कर लिया किसको, प्लेंट को, और प्लेंट तो प्लेंटिव फाइल करता है इसलिए प्लेंट यहाँ पे पहले आ गया, प्लेंट यहाँ पे पहले आ गया क्योंकि वो प्लेंटिव फाइल करता है। लेकिन अब डिफेंडेंट भी तो कुछ फाइल करता है, तो ऑर्डर नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए ऑर्डर नंबर 8 अब क्या कहता है। सो ऑर्डर नंबर 8 जो यहाँ पे है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट, ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। इसको लर्न करने की टेक्निक बड़ी सिंपल है, और वो सिंपल टेक्निक मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताया कि देखो प्लीडिंग में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक होता है क्या, प्लीडिंग में आता है प्लेंट और प्लीडिंग में आता है क्या, रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट कौन फाइल करता है, प्लेंट प्लेंटिव फाइल करता है, और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो डिफेंडेंट फाइल करता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल किया तो वो ऑर्डर नंबर 8 में कवर हो गया। लेकिन ये दोनों अल्टीमेटली किसका पार्ट है, ऑर्डर नंबर 6। ऑर्डर नंबर 6 हमें बताता है कि प्लेंट में हम इन दोनों को शामिल करते हैं, तो ऑर्डर नंबर 6 एंड ऑर्डर नंबर 7 एंड ऑर्डर नंबर 8। अब ऑर्डर नंबर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो गया है डिफेंडेंट की तरफ से, ऑर्डर नंबर 7 में प्लेंटिव की तरफ से प्लेंट भी हो गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो यहां पे अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर देखें, इफ वी लुक एट द नेक्स्ट ऑर्डर हियर, तो ये देखिएगा यहां पे ऑर्डर नंबर 8 के बाद में, ऑर्डर नंबर 8 के बाद में जो अगला ऑर्डर आता है वो क्या आता है। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया, इसके बाद में क्या होगा, पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगे, क्योंकि अभी तक पार्टीज जो हैं वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुई हैं। तो पार्टीज जब अब कोर्ट में अपीयर होंगी तो उसके लिए सेक्शन कौन सा है, उसके लिए उसके लिए ऑर्डर कौन सा है, उसके लिए जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर नंबर 9। और ऑर्डर नंबर 9 बात करता है अब किसके बारे में, ये बात करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में। क्योंकि दोनों पार्टीज ने, एक पार्टी ने प्लेंट फाइल कर दिया है,
यानी कि जो प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया है। तो अब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगी, तो जब कोर्ट में अपीयर होंगी उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ पार्टीज का नाम दे देते हैं, जो कि ऑर्डर नंबर 9 में कवर होता है। और अपीयरेंस के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो नेक्स्ट स्टेज यानी कि ऑर्डर नंबर 10। जो ऑर्डर नंबर 10 हमें बेसिकली ये बताएगा, अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम कब दिया था? तो आप सब लोग बोलेंगे कि सर हम सब लोगों ने फर्स्ट टाइम जो बोर्ड का एग्जाम था वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने 10th स्टैंडर्ड में दिया था। तो ऑर्डर नंबर 10 भी यहाँ पे किसके बारे में है? जब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगे और जब कोर्ट की फर्स्ट हियरिंग होती है तो फिर पार्टीज का क्या होता है, कोर्ट करता है पार्टीज का एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज जो है उसके बारे में किस में लिखा हुआ है? ऑर्डर नंबर 10 के बारे में। यही कोर्ट पार्टीज को एडीआर में जाने के लिए भी कहता है इसी ऑर्डर में। ऑर्डर नंबर 9 बात करता है कि अगर पार्टीज कोर्ट में अपीयर नहीं होंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट? सूट डिसमिस होगा या एक्स पार्टी होगा, इन सब के बारे में ऑर्डर नंबर 9 में लिखा हुआ है। लेकिन ऑर्डर नंबर 9 में पहुंचने से पहले हमने एक पूरा प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को देखा है, और वो पूरा प्रोसेस जो है वो यहां पे फॉलो किया जाता है, राइट? इज इट क्लियर? जी, ये आप सब लोगों को समझ में आया? जी, ये आप सब लोगों को समझ में आया? सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो। इस तरीके से सिंपली, बहुत एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई और हमने 10 ऑर्डर याद कर लिए। पहला ऑर्डर क्या था? पहला ऑर्डर आता है पार्टी। किसी भी केस की शुरुआत पार्टी से होती है। ऑर्डर नंबर 2 में पार्टी सूट को फ्रेम करती है। ऑर्डर नंबर 3 में पार्टी किसी एजेंट को बुलाती है और ऑर्डर नंबर 4 में बोलती है कि जाओ मेरा सूट कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दो। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होगा ऑर्डर नंबर 5 में समन्स इश्यू हो जाएंगे। ऑर्डर नंबर 6 में अब आ जाएंगी प्लीडिंग, और प्लीडिंग में 2 चीजें आती है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि ऑर्डर नंबर 7, ऑर्डर नंबर 8। ऑर्डर नंबर 9 में पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगी, अगर नहीं होंगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ऑर्डर नंबर 9 में लिखे हुए हैं। और ऑर्डर नंबर 10 में कोर्ट क्या करेगा? पार्टीज को एग्जामिन करेगा, जो फर्स्ट हियरिंग के बारे में हम वहां पे बात करते हैं, जिसको हम लोग केस मैनेजमेंट हियरिंग भी हम लोग कहते हैं। ऑल राइट, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। आई रियली होप इस छोटी सी स्टोरी से आपको ये 10 ऑर्डर जो हैं वो इसी सीक्वेंस में याद हो गए होंगे। तो अगर आपको ये ऑर्डर्स याद हुए हैं इसी सीक्वेंस में, स्टोरी के थ्रू, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीपीसी पे ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूं, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमारे ऐसे ही छोटे जेनरिक वीडियोस देखना चाहते हैं। सो वी विल डेफिनेटली ब्रिंग सच वीडियोस ऑन अवर यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप लोग राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान जुडिशरी के लिए, या किसी और स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज में आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज से एक्सपर्ट गाइडेंस। इसके साथ साथ हमारे जो लाइव कोर्सेज होते हैं इनमें आपको मिलते हैं हमारी टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू टेस्ट मिलते हैं, जो क्लास में हम नोट्स बनवाते हैं उनकी पीडीएफ भी वहां पे आपको मिलती है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि लाइव क्लासेस में आप लाइव डाउट भी पूछ सकते हैं, और अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहें तो आप हमारे कोर्सेज को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सो अगर आप राजस्थान के आने वाले एपीओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उत्कर्ष की ऐप के ऊपर आप हमारे साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं मेजर लॉ, माइनर लॉ, हिंदी, इंग्लिश, और पूरा प्री एंड मेंस का सिलेबस हम इन बैचेस में कवर करते हैं। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की आपका लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको डाउनलोड करके आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आई रियली होप इस वीडियो से आपको जरूर समझ में आया होगा कि सीपीसी की ऑर्डर को लर्न करने का प्रॉपर मेथड क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।